श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन बड़े प्रेम पूर्वक हृदय से अपनी स्तुति में भगवान की व्यापकता का वर्णन करते हुए बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और आगे 39वें श्लोक में कहते हैं, वायुर्यमुग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम्ही राकेश हो, ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम सैसों बार है, फिर प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार है। इसका अन्वय है, तुम वायु यमः अग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिः च प्रपितामहः ते सहस्रकृत्वः नमः नमः अस्तु ते भूयः अपि पुनः च नमः नमः। हे प्रभु, आप वायु हैं। वायु हरेक को श्वास के द्वारा जीवन प्राण दे रही है, वह आप ही हैं। आप यमराज हैं, सबके शासक नियंता हैं। अग्नि जो सबको प्रकाश ऊष्मा देने वाली, वह भी आप ही हैं। जल रूप से जीवनदाता आप ही हैं। चंद्रमा जो शीतलता औषधि देकर जीवन देता है। दक्ष प्रजापति अथवा ब्रह्मा कश्यप सप्तऋषि सब आप ही हो। प्रपितामह पर बाबा ब्रह्मा आदि सृजनकर्ता के भी आप पिता हो। सबसे बड़े सब में हो, सबकी शक्ति आधार अधिष्ठान सर्वस्वरूप आप ही हो। अतः सर्वत्र चतुर्दिक आपको ही देख रहा हूँ। किसी में अपनी शक्ति नहीं है जो ऐसे क्रियाशील सुंदर या कार्यकर्ता हो। इतना पूरा सब कार्यकर्ता संभालने वाला ऐसा कोई शक्तिदायक नहीं है कि जिसमें ये पूरे सब क्रिया करने की शक्ति हो। सबकी शक्ति सत्ता अस्तित्व आप ही हो। अतः आपकी महिमा का गान करने की भी मुझ में शक्ति नहीं है। अतः आपको सहस्त्रों हजारों कोटि बार आपको ही मैं प्रणाम करता हूँ। कितनी बार आगे पीछे नमन कर रहे हैं। 4 बार यही कहा। महिमा जब महान दृष्टिगोचर हो तो कहा भी क्या जाए। आपको मैं बड़ा महान गरियान देख रहा हूँ। अपने को लघु भी देखता हूँ। न मैं इति नमः, मैं नहीं हूँ। इदम नमम, मेरा मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता सो क्या लागे है मोर। जो है सब तेरा ही है, जो भी है सब आप हैं। अतः अहम भी नहीं, जो भी है शरीर तीनों ही मेरे नहीं हैं। सब परमात्मा का ही पसारा है। जो कुछ हो आप ही हो, आपका ही है। सो मेरी है आत्मा काको करो प्रणाम। नमन का अर्थ है मैं नहीं, मेरा नहीं। प्रणाम में दीनता, संकोच या द्वैत न समझें। अपनी बुद्धि सही है तो किसी भी क्रिया से बंधन, द्वैत या पतन न होगा। यदि अपनी बुद्धि सही है, सही मार्ग पर है, तो कोई भी क्रिया हो जाए उससे किसी क्रिया से पतन नहीं होगा, यदि अपनी बुद्धि सही है तो। पहले हमने शरीर माना था। आपको ही प्रणाम है। तेरा तुझको ही प्रणाम है। आप, तुम, वह, मैं कुछ भी रखो, द्वैत भाव न रखो। हम झुकाने वाला एक ही है। भूयो अपि, बार बार ते नमः। तो भगवान को बार बार नमस्कार प्रणाम करते हुए कहते हैं नमस्ते, अर्थात ते नमः, आपको प्रणाम है। आगे अनंत वीर्य, आगे 40वां श्लोक कहते हैं अर्जुन, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो, हरिवार वार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। है वीर शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो, व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। हे अनंत शक्ति सामर्थ्य वाले, अक्षुण्य शक्ति वाले, आपको आगे से पीछे से सब तरफ से प्रणाम है। आगा पीछा कहाँ है, भगवान सर्वत्र है।
हमारा ही आगा पीछा है। हम अपने चारों ओर चतुर्दिश में व्याप्त परमात्मा को प्रणाम करते हैं। पुरस्तात् आगे से, पृष्ठवत पीछे से, पुरः नमः आपके सामने मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे पक्ष में हो तो पीछे आगे सर्वत्र आप ही हो। सेना के आप संरक्षक हो, जहाँ भी हैं आपकी ही शक्ति है। हे सर्वात्मन प्रभु, आपको सब ओर से ही मैं नमन करता हूँ। चारों दिशाओं में, जैसे भगवान शंकर चारों दिशाओं में हाथ फैलाकर नृत्य करते हैं। हे अनंत बलशाली प्रभु, तुम आपकी समस्त विश्व में कीर्ति व्याप्त है। आप संसार में हो या संसार आप में व्याप्त है। जैसे कंकण स्वर्ण ही है, कंगन में सोना है या सोने का कंगन है, ऐसे ही परमात्मा के सिवा संसार है ही नहीं। कुछ भी कह लो, सब रूप आपकी ही है। शक्ति, बल, विद्या, धन, पुत्र, माता, तुलसी, वट, वृक्ष, पीपल, नदी, गंगा, सरोवर, कुआं, सबकी पूजा है, क्योंकि सर्वस्वरूप आप ही हो। अतः मैं किसी की भी पूजा करूं, सर्वत्र आपको ही प्रणाम है। तुकाराम जी को भक्ति का बड़ा अभिमान था। गोराबाई ने थापी मार मार कर सबकी परीक्षा ली तो सब संत चुप रहे, लेकिन तुकाराम जी का मुंह बन गया थोड़ा। उन्होंने विट्ठल नाथ जी से शिकायत की तो वो बोले, अभी गुरु नहीं मिले आपको। तो मंगल पांडे में कुशोबा जी से खेचल गुरु बताए, उनसे दीक्षा ली। तो शंकर जी के मंदिर में पहुंचे। शंकर जी के मंदिर में पहुंचे तो वे शिवलिंग पर पैर रखकर लेटे थे। तो वह भी उन्हें बुरा लगा, तो बोले, जहाँ शिवलिंग ना हो वहीं मेरे पैर रख दो। गुरु जी बोले, तो जहाँ शिवलिंग ना तुम्हें लगे है वहां पर मेरे पैर रख दो उठाकर। अतः नहीं रख सके तो वहीं शिव मूर्ति, जहाँ जहाँ पैर रखे वहीं वहीं शिव मूर्ति प्रकट हो जाती थी। सब जगह भगवान का दर्शन हो रहा था उन्हें। अतः यथोचित आवश्यकता अनुसार पूजा ही सेवा, पूजा, यशोगान व सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन है। ऐसे ही विराट रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन भगवान की महिमा का गान व प्रणाम कर रहे हैं। अतः जितने भी रूप दिख रहे हैं, किसी को भी प्रणाम करें, जिस रूप में भी करें। महान, तुच्छ, सूक्ष्म, कुछ भी कहे, सर्वत्र परमात्मा का ही स्वरूप है, अन्य कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान की